गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जगत धनवार, योर केमिस्ट्री में। बच्चों, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है ये आपके 11वीं क्लास का पहला लेक्चर है। जब एग्जाम आपके 10th के हो चुके हैं, रिजल्ट आ ही जाएगा मेरे हिसाब से अगस्त तक। मैं आपको अभी से आपके अच्छे रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं दिए देता हूँ। फिलहाल हमको 11th की पढ़ाई तो स्टार्ट करनी ही करनी है, बाकी देखते हैं लॉकडाउन कब खुलता है। जो भी है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज से, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो हमको फिजिकल क्लासरूम में आती है, बिल्कुल उसी स्टाइल से हम लोग पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखोगे कम से कम 2 बार। जब आप ये वीडियो देखो तो एक बात का ध्यान रखना, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे देखने की कोशिश करना, और ईयरफोन लगा लेना। ईयरफोन लगा के जब आप देखोगे तो आपका आवाज काफी क्लियर आएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो बोर्ड पे लिखूं वो भी आपको सब समझ में आए। मैं आपको अभी ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। उस असाइनमेंट को आप देखोगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर को देखने के बाद आप उस असाइनमेंट का पेज नंबर 5 पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करोगे। और अगर आपको सॉल्व करते वक्त किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड कर देना। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा आपसे। अब मैं कैसे डिस्कस करूंगा ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा। नोट्स आपको मैं सेंड करूंगा, वो नोट्स की आप कॉपी बनाओगे और वो नोट्स लिखोगे। फिलहाल जब वीडियो आप देख रहे होगे तो उस समय बिल्कुल कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें अगर हम रफली बोले तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का सारा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। 11th की जो केमिस्ट्री है काफी हद तक वो 9th से मैच करती है, और जो 10th की केमिस्ट्री है वो 12th से मैच करती हुई होगी। सेकेंड चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम अभी चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि मैं पढ़ाता हूं। उसको हमने नाम दिया है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। हम टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करते करते ही हम 2 चैप्टर फिनिश करेंगे। फिर 3rd चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी चैप्टर वाइज। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको करना है, आज आप जो लोग क्वेश्चंस करोगे वो असाइनमेंट के पेज नंबर 5 पे सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फंडामेंटल्स है, आपका पढ़ा हुआ भी होगा 9th क्लास का। सपोज कर लो ये कोई एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बॉटम पे कुछ लिखा हुआ होता है और कुछ लिखा हुआ होता है टॉप पे। जो बॉटम पे लिखा हुआ होगा इसको हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे लिखा हुआ होगा उसको आप नाम दोगे एटॉमिक मास। इसको हम रफली बोल देते हैं एटॉमिक वेट। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर के। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। एटॉमिक मास जो होता है इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जैसे इस सोडियम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 23। इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस में लाई करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में लाई करते हैं इसलिए इनको बोला गया है न्यूक्लियॉन्स। तो आपको ध्यान क्या करना है कि जो बॉटम पे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो टॉप पे लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन, और जो एटॉमिक मास होता है इट इज द सम ऑफ
यानी एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो दिस माइनस दिस और दिस मींस ए माइनस जेड। जैसे इसमें अगर आपने कहा इलेक्ट्रॉन तो आप कहोगे 11, प्रोटॉन्स आप कहोगे 11, न्यूट्रॉन्स दिस माइनस दिस 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 15, प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15 इक्वल टू जो भी आगे 16 आ गए यहां पर। तो किसी भी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक मास लर्न करने हैं और ये हमारी प्रैक्टिस होगी। आप 1-2 लेक्चर के बाद खुद देखोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दीज आर एटॉमिक मास। अब फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। उसके बाद आप सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। उसके बाद Mn मैग्नीज 55, आयरन का 56, जिंक का 65, सिल्वर का 108, Ba का 137, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39। क्लियर? ये एटॉमिक नंबर जिस स्टाइल में मैंने लिखे हैं इसी स्टाइल से आप एक पेपर पे लिख लेना और वो पेपर अपने टेबल पे रख लेना। अब इन एटॉमिक मास की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। निकालने का स्टाइल, आपने निकाला H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। कैसे ब्रेक करोगे आप इसको? 2H प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। H का आप यहां से देख के, जो आपके पास जो पेपर होगा, पढ़ा होगा, उसमें देख के आप लिख दोगे 1। सल्फर का देख लोगे 32, O का देख लिया 16 और इसको सॉल्व कर लिया, आ गया 98। यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98। जब ये मैं लिख रहा हूं, इनके आप निकालोगे इसकी हेल्प से तो ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। HNO3 का निकालोगे, HCl का निकालोगे, NaCl का, NaBr का। उसके बाद CO2, H2O, C6H12O6। इस कंपाउंड का नाम लर्न कर लेना, ग्लूकोज। NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। H2C2O4.2H2O, दिस इज, नाम भी आपको इनके लर्न करने हैं, ऑक्जेलिक एसिड। C12H22O11, दिस इज सुक्रोज, जिसको आप केन शुगर बोलते हो। उसके बाद कुछ और एलिमेंट हैं कंपाउंड्स हैं जिनके आपको लर्न करने हैं। CaCO3, KCl, KClO3, CaO, PH3 एक्सेट्रा। आप इनके लर्न कर लेना और इक्वल टू में आंसर, जैसे इसका 56 आएगा, मुझको याद है, इसका कितना आएगा 100। ऐसे ही इन सारे एलिमेंट्स के आप कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसकी हेल्प से। इसका एक पेपर आपका बन गया होगा जो आपके टेबल पे रखा हुआ है। ये हमारी सबसे प्राइमरी चीज थी जो कि आपको लाइफ टाइम जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए, प्रोटॉन निकालने आ गए और न्यूट्रॉन्स निकालने आ गए। ठीक, अब
these are the elements of these are the different atoms of an element having same atomic number but different atomic mass. एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो और एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम है, एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है। इसका नाम भी याद कर लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। एंड वी नो दैट दिस इज रेडियोएक्टिव। बाद में समझाएंगे कि रेडियोएक्टिव किसे बोलते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 1, ये 1 है। प्रोटॉन्स भी इतने होते हैं और न्यूट्रॉन्स जब निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला यानी 0। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। 1 कैसे आया? दिस माइनस दिस इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 यानी 2। दुनिया में यही एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल है, बाकी हर एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होंगे ही होंगे। सेकेंड एग्जांपल बच्चों, 6C12 कार्बन के आइसोटोप्स हैं 30 और एक 14। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, दिस माइनस दिस इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किसी में भी आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट ऑक्सीजन के एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है हमारा 8O16, 8O17, 8O18। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बच्चों आपका अपना नाम है। क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं 35 और एक 37। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप निकाल लोगे। यहां तक क्लियर हो गया? आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नेक्स्ट आइसोबार, दीज आर आइसोटोप्स। अब हम पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं बच्चों जिनका एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आर्गन का एंड कैल्शियम। देखो बच्चों एटॉमिक मास इनका सेम है 40 एंड 40 मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सेकेंड एग्जांपल हमने कहा 7 एंड 14 एंड 6C14। इनका एटॉमिक मास सेम है मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये हुए हमारे आइसोबार। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है हमारा आइसोटोन्स। These are also known as isoneutronic. Iso means same or neutronic means neutrons. The species having same number of neutrons are called isotones. The species जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे उनको क्या बोलोगे? आइसोटोन्स। एग्जाम्पल इसमें अगर आप न्यूट्रॉन निकालोगे तो दिस माइनस दिस 39 माइनस 19 इक्वल टू 20 एंड 20 कैल्शियम
मैग्नीशियम 40, इसमें जब न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो दिस माइनस दिस, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। देखो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ गए, तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोटोन्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6C13 एंड 7 and 14, इसमें न्यूट्रॉन निकालोगे तो दिस माइनस दिस 7, इसमें निकालोगे तो दिस माइनस दिस 7। तो आइसोटोप्स हमने पढ़ लिए, आइसोबार पढ़ लिए, आइसो न्यूट्रॉनिक पढ़ लिए। अब जो फोर्थ है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी एटम है, जैसे ये नाइट्रोजन था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे इस समय 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव का 3, नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए 3 इलेक्ट्रॉन। माइनस 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 ना लिख के हम क्या करते हैं 3 माइनस लिख देते हैं। थे 7, 3 आ गए, कितने हो गए 10। अब ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लो, इसमें 8 थे, इसमें 2 आ गए, 2 माइनस चार्ज है, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। पहले से थे 8 एंड 2 10। इसमें 9 थे, 1 आ गया। नियोन ना कोई आया ना कोई गया। सोडियम में 11 थे, 1 चला गया। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 चले गए। एल्यूमिनियम में 13 थे, 3 चले गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन हो जाएगी द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? अब इन्हीं चारों टॉपिक्स पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो जो मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा उसके पेज नंबर 5 में एक बात याद रखना, ये धीरे धीरे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बच्चों लर्न हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मैंने कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख दिए। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आप बताइए। सिंपल सा है, आप क्या करोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 7, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो आप ऐसे लिखना ब्रैकेट में 4 into 1। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 4 हाइड्रोजन में 4। पॉजिटिव 1 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कितना 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आए। प्रोटॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन के प्रोटॉन देखो ऊपर 7, हाइड्रोजन में 1 है 11। न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के दिस माइनस दिस 7, हाइड्रोजन के दिस माइनस दिस 0, और 4 तो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 4 एटम है। ये वैल्यू कितनी आई 7 है। क्लियर? सेकेंड हमने कहा PO4 3 माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। P के इलेक्ट्रॉन आप देखोगे ऊपर कितने हैं 15, इस एग्जाम में गिवन होते हैं ये सब 15। O में इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों 8, और O कितने हैं 4, तो इसलिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई, और -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए +3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका अपना काम है। प्रोटॉन, P के प्रोटॉन आप निकालोगे तो P में कितने हैं 15, O में कितने हैं 8, बस
कम या ज्यादा जब भी होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रॉन पीके 31 माइनस 15 यानी 16 और ओ में 16 माइनस 8 यानी 8। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल क्लियर? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दिए देता हूं, बहुत आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। हमने कहा pH3 में इलेक्ट्रॉन बताओ, यहां पर ना प्लस चार्ज है और ना माइनस, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और ना कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। pK वहां से देखोगे इलेक्ट्रॉन है 15, H में 1 और H में 3, सॉल्व आप अपने आप करोगे। प्रोटॉन P में है 15 देखो, और हाइड्रोजन में है 1। न्यूट्रॉन P में 31 माइनस 15 यानी 16 प्लस, हाइड्रोजन में दिस माइनस दिस यानी 0। तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल लिया हमने NO2 प्लस, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नाइट्रोजन में कितने हैं बच्चों? 7, ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 इंटू 2 करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। प्लस 1 चार्ज है, इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, -1 कर दो। प्रोटॉन में आओ, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 7, ऑक्सीजन में प्रोटॉन है 8, ये हो गया। न्यूट्रॉन निकालो, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन है 14 माइनस 7 यानी 7 और ऑक्सीजन में 8 है, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो किसी में भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। फास्फोरस में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15, लेकिन यहां माइनस का 3 चार्ज है, इसलिए हमने यहां +3 लिखा। प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन निकालोगे आप तो 31 माइनस 15 यानी 16। ये सॉल्व कर लो, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। इसी जो आज मैंने पढ़ाया है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको जो मैं असाइनमेंट सेंड कर रहा हूं उसका पेज नंबर 5 पर एक एक्सरसाइज है जो कि आप पूरी सॉल्व कर लोगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ग्रुप में ही उस क्वेश्चन नंबर को दे देना, चाहो तो पिक खींच के उसके नीचे क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर देना। आप डालते रहना, मुझे जब टाइम होगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। क्लियर हो गया? ये आज इतना ही करते हैं, धीरे धीरे करके रोज हम एक 20-25 मिनट की एक वीडियो देंगे। आप रोज की रोज करते हुए चलना, ध्यान रखना, सुनते वक्त आप ईयरफोन लगाना, बहुत सीरियसली सुनना, ठीक है। और कभी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर उसमें है ग्रुप में, आप कॉल भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। इतना कर लेना बच्चों, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे। फर्स्ट डे था आज हम लोग इतना ही करेंगे।